हाय किड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स फोर्थ चैप्टर से न्यूमेरिकल्स किया था, सम नंबर 10 फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स। चलिए अब इस वीडियो में सम नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के लिए आप आई बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। नाउ लेट अस सी सम नंबर 11 क्या दिया हुआ है। दिस फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल placed on a fulcrum at its midpoint. So at 50 centimeter it is placed and having a weight 40 gram force at 10 centimeter mark and a weight of 20 gram force at 90 centimeter mark. Is the meter rule in equilibrium? If not, how will the rule turn? पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेट के कारण एक मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस वेट के कारण एक मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज। सो मोमेंट ड्यू टू 40 ग्राम फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी हैव डन दिस प्रीवियस क्लास में, हम लोगों ने किया था। सो वैल्यू बढ़ा देते हैं। फोर्स क्या है? 40 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स फ्रॉम हियर टू जहां पे वो पाइवट किया हुआ, जहां पे रखा हुआ, बैलेंस किया हुआ है। सो दिस लेंथ इज हाउ मच? दिस इज 10, दिस इज 50. सो 50 माइनस 10, 40. सो दैट्स 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स, दिस वेट, मोमेंट due to 20 gram force, same force into distance. Now distance यहां पे भी 40 है because this is your point where the rule is pivoted. This is 90, so 90 minus 50 is 40. So that's 800 gram force centimeter. Now अगर आप देख रहे हो ये होगा clockwise, this is क्लॉकवाइज मोमेंट कम है एज कंपेयर टू एंटी क्लॉकवाइज। सो ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये टर्न करेगा आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन कहां पे ज्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इट विल मूव। इफ नॉट, हाउ विल द रूल टर्न? टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। हो गया पहला पार्ट डन। नाउ सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। ना अगर हमें इसे बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो आपको 40 ग्राम फोर्स दिया हुआ है, इसको कहां पे प्लेस करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए? ऑफकोर्स देखो भैया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है, तो आपको इस साइड पे ये 40 ग्राम फोर्स डालना पड़ेगा ताकि क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीज हो जाए। कहां पे डालना पड़ेगा? सपोज ये 40 ग्राम फोर्स को आपने एक्स डिस्टेंस पे डाला, सपोज, वी डोंट नो, यहां पे आपने 40 ग्राम फोर्स को डाला। अब मोमेंट ड्यू टू द 40 ग्राम फोर्स एडेड, अभी जो ऐड किया हमने उसके कारण मोमेंट क्या होगा? सेम फोर्स 40 इंटू डिस्टेंस हमें पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, दैट्स 40x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट सेम होगा। मतलब वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, आपका क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? 800 प्लस 40x, ये इक्वल होगा किसके? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, दैट इज 1600। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल लेंगे। 800 गोज ओवर देयर, सो 40x क्या होगा? 1600 माइनस 800, दैट्स 800, दैट्स x क्या होगा? 800 बाई 40 मतलब 20 सेंटीमीटर, विच मीन्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज पाइवोटेड, वहां से 20 सेंटीमीटर
मतलब 70 सेंटीमीटर मार्क पे आपको एक 40 ग्राम फोर्स का वेट डालना पड़ेगा ताकि ये रूल बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। क्लियर? एडिशनल हमें यहां पे डालना पड़ेगा ऑन द राइट साइड, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा था कंपेयर टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। डन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। चलिए नंबर 12 देखते हैं। When a boy weighing 20 kg sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end. Definitely because उस साइड अगर कोई नहीं रहेगा तो इसके फोर्स के कारण, इसके वेट के कारण तो डिप्रेस होगा ही होगा। You know, how can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kg? कंडीशन क्या देखो, एक सीसॉ था जिसका लेंथ था 4 मीटर, ठीक है, बीच में ही ये पाइवोट होता है। अब इस एंड में एक बच्चा है बैठा हुआ है जिसका वेट है 20 kg, तो ये तो इसको नीचे डिप्रेस कर देगा। अब अगर हमें इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना है तो बोला गया है कि एक 40 kg के आदमी को इस साइड, डेफिनेटली इस साइड बैठेगा, ऑन दिस साइड। तो इस साइड अगर 40 kg आदमी बैठता तो कहां पे बैठेगा? फाइंड द डिस्टेंस। ये एक 40 kg का इंसान है, वो कहां पे बैठेगा ताकि ये बैलेंस रहे। सेम, एंड इसके कारण एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इसके कारण एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, दोनों सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। चलिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। ओके ना, ये दिस इज 2 मीटर बिकॉज ये पूरा लेंथ इसका 4 मीटर है। ओके ना, मोमेंट ड्यू टू बॉय जिसका वेट है 20 kg, क्या होगा? फोर्स दैट इज 20 kg मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 2 which is 40 kgf मीटर। डन। अब मोमेंट ड्यू टू द मैन, उसके कारण मूवमेंट क्या होगा? वी डोंट नो द डिस्टेंस बट वी नो द वेट ऑफ द मैन, दैट्स 40 into x। मान लो वो x मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है फ्रॉम द मिडिल। अब दिस इज kgf मीटर। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ध्यान से, और ये वाला क्लॉकवाइज है, सो दोनों ही सेम होगा। सो वी कैन राइट 40 इक्वल्स टू 40x, 40 इक्वल्स टू 40x मतलब x क्या होगा? 40/40 मतलब 1 मीटर, which means this person should sit at a distance of 1 meter from the middle of the seesaw, isn't on the other side. So that's your answer. Done. Very easy. Same logic. Anti-clockwise movement, clockwise movement will be same. Now let us see the next one. Now look at 13. A physical balance has its arm of length 60 centimeter and 40 centimeter. So एक फिजिकल बैलेंस है, सपोज ये आपका पेन है जिसपे वेट लगते हैं हम लोग, ये दूसरा पेन है, बट ये बैलेंस ना कुछ इस प्रकार है। एक आर्म का लेंथ है 60 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है 40 सेंटीमीटर। What weight kept on the pan of longer arm? यहां पे क्या वेट आप डालोगे? That will balance an object of weight 100 kg. यहां पे आपने एक वेट डाला है 100 ग्राम फोर्स। सो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे लॉन्गर आर्म के पैन में आपको कितना वेट डालना पड़ेगा? वेरी इजी, मान लो वेट है W। सो ड्यू टू दिस वेट, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट will be weight into perpendicular distance which is 60 gram 4 centimeter. Okay, और clockwise movement क्या होगा? इस weight के कारण इधर clockwise
मोमेंट होगा, आपका वेट है 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है 40, इजंट इट, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और प्रिंसिपल मोमेंट क्या कहता है कि ये दोनों इक्वल होगा, सो वी कैन से 60W, W into 60W equals to 100 multiplied by 40, so W equals to 100 multiplied by 40 by 60, 0 cancels out, 2s are 2 3 times, so that's 200 by 3 gram force, which is I think 66 2 by 3 gram force. So that is the weight जो इस पैन में अगर पुट करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। Am I clear? Now let us see the next one. Now look at sum number 40. In the diagram, it shows a uniform meter rule weighing 100 gram force. So जो मीटर रूल है उसका वेट है 100 ग्राम फोर्स, pivoted at its center O. ये इसका सेंटर है O, ठीक है। Two weights 150 gram force and 250 gram force hangs from the point A and B respectively of the meter rule such that OA is 40 centimeter और OB हमारा 20 centimeter। पहला पार्ट वेरी इजी, calculate the total anti-clockwise moment about O. So anti-clockwise moment about O क्या होगा, इस वेट के कारण होगा। This will try to rotate this in anti-clockwise direction, isn't it? So वो हो जाएगा force multiplied by distance, that's 6000 gram force meter centimeter, sorry सेंटीमीटर। डन, ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। उसके बाद क्या कहा है, द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। चलिए, क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ विल बी अगेन सेम फोर्स, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा इसे, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विच इज 20, विच इज हाउ मच, 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट से ज्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। थर्ड पार्ट क्या है हमें देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो डिफरेंस क्या होगा, वेरी इजी, 6000 माइनस 1000, सॉरी माइनस 5000, दैट इज 1000 gram force centimeter, that is the difference of the anti-clockwise and clockwise moment. Last वाला, the distance from O where a 100 gram force weight should be placed to balance the meter rule. तो क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है क्लॉकवाइज मोमेंट से जब हम कंपेयर करते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, isn't it? ऐसे रोटेट करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड जो क्लॉकवाइज मोमेंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो दिया हुआ है कि 100 ग्राम फोर्स आपको दे दिया गया, आप उसे कहां पे प्लेस करोगे, आपके पास वेट क्या है 100 ग्राम फोर्स, उसको आप कहां पे प्लेस करोगे फ्रॉम ओ। मान ले एक्स पे प्लेस करते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, ये 100 ग्राम फोर्स है। तो अब इस वेट के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू 100 ग्राम फोर्स क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, यही होगा ना। अब देखिए ध्यान से, बैलेंस होने के लिए क्या करना होगा हमें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है 5000 प्लस 100x, यस और नो। अब इसे सॉल्व कर लो, सो दिस इज 1000 इक्वल टू 100x, सो x इज 10 सेंटीमीटर, विच मीन्स यहां पे कहीं पर यहां पे आपको 100 ग्राम फोर्स डालना पड़ेगा, बिकॉज x हमारा क्या आया है,
एक्स हमारा आया है 10 सेंटीमीटर, विच मीन्स फ्रॉम ओ 10 सेंटीमीटर पे आप एक वेट 100 ग्राम फोर्स को रखोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। एक और तरीका था, आप इसे डायरेक्टली डिफरेंस से इक्वेट कर देते, बात वही है सेम, या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, a sum of clockwise moment, sum of anti-clockwise moment and sum of clockwise moment is same. Done? So this was sum number 14. Yeah, it should be placed on the right side. Let us do sum number 15. Now let us see 15. ये बहुत प्यारा सम है। A uniform meter rule of weight 10 gram force is pivoted at its zero mark, which means एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ओके, ये इसका 0 मार्क सपोज, ठीक है, ये 50 है और ये 100 है, तो इसको यहीं पर हम लोग पाइवोट किए हुए, ओके। सो इसका वेट क्या है 10 ग्राम फोर्स। सी व्हेन एवर, अगर इस मीटर रूल को आप सेंटर पे बैलेंस नहीं करते हो, यानी कि मिड पॉइंट पे बैलेंस नहीं करते हो, तो मिड पॉइंट से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मतलब इसका एक वेट जो कि है 10 ग्राम फोर्स वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा फ्रॉम द मिड पॉइंट विच इज 50 सेंटीमीटर मार्क। अब ये वेट क्या करेगा, इसको डिप्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। वही पहला सवाल है, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ड्यू टू द वेट ऑफ द मीटर रूल, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द वेट, बिकॉज यही है जो इसे डिप्रेस करेगा, दैट इज वेट, फोर्स 10, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है 50, सो दैट्स 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सो इस मोमेंट ऑफ फोर्स से ये रूल डिप्रेस होगा, नीचे जाएगा। ना फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट देखते क्या है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब ये थोड़ा डिप्रेस होगा, तो इसे अगर वापस हमें हॉरिजॉन्टल लाना है एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो कहां पे फोर्स डालना पड़ेगा, एकदम लीस्ट फोर्स, हमारा सबसे कम फोर्स कहां पे लगेगा। ना मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर आपको लीस्ट फोर्स चाहिए इस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, लीस्ट फोर्स, अब डिस्टेंस बढ़ा दो, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा आपको। नाउ लुक, सो हम क्या करेंगे, एट द एक्सट्रीम कॉर्नर मतलब इस एंड पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, बिकॉज ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये डिप्रेस करेगा। सो हमें एक, पहली बात तो हमें एक फोर्स चाहिए अपवर्ड जो कि इसको हॉरिजॉन्टल करे। तो ये अपवर्ड फोर्स हम लोग यहां लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बट जितनी दूरी पे हम लगाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाइवोट, उतना हमारा कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, विच मीन्स एट द एक्सट्रीम एंड लीस्ट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। सो यहां पे इस जगह पे, नॉट इन दिस डिस्टेंस, इस जगह पे हमें लीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, लीस्ट फोर्स। मान लो वो F है, तो इसके कारण मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस विच इज 100। अब ये दोनों बैलेंस करेगा आपस में, ये सुनो। सो हम कह सकते हैं कि 100F विल बी इक्वल टू 500, so F is 5 gram force, which means a force of 5 gram force will be required, least force यही required होगा at the extreme end, so that ये at 100 सेंटीमीटर मार्क, so that ये फिर से horizontal position पे आ जाए। Done? Very interesting. How can it be made horizontal by applying a least force? Okay, हमें कह दिया least force लगेगा, हमें मतलब extreme end पे force लगेगा। Done? Now let us see the next one. Now look at number 16. A uniform half meter rule, मतलब एक रूल है हाफ मीटर का,
ठीक है, ध्यान से। तो ये अगर 0 है तो ये है 50 सेंटीमीटर। कैन बी बैलेंस एट द 29 सेंटीमीटर मार्क। इसको हम लोगों ने सेंटर पे नहीं, 29 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस किया। कैसे? when a mass of 20 ग्राम is hung from its one end। अब ध्यान से देखो, ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। ध्यान से देखो, क्योंकि ये बैलेंस सेंटर पे नहीं किया गया है तो इसका एक वेट होगा जो 25 सेंटीमीटर मार्क से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट W सपोज, इस मीटर रूल का एक वेट होगा जो कि इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से नीचे एक्ट करेगा। यस नो? अब ये इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो अगर इसे बैलेंस करना है हमें, सो यहां पे एक वेट डालना पड़ेगा। सो दे हैव टोल्ड व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, सो इस एंड में डेफिनेटली आपने एक मास को यहां पे रखा है जिसका 20 ग्राम है। तो वेट क्या होगा इसका? 20 ग्राम फोर्स होगा। यस नो? मास इज 20 ग्राम, सो वेट इज 20 ग्राम फोर्स। दिस इज अरेंजमेंट। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट। सी, दिस इज अरेंजमेंट। दिस W denotes the weight of the meter rule, half meter rule rather। ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा आपका बताओ? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ड्यू टू द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल W इंटू 25 नहीं, यहां से यहां की दूरी क्या है? दिस इज 29, दिस इज 25, सो द डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। सो W इंटू 4 ग्राम 4 सेंटीमीटर। और यहां पे ये क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द डायग्राम क्लॉकवाइज घुमाएगा इसे। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा मेरा? वेट 20 इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है बोलो तो? 50 माइनस 29। दिस डिस्टेंस 50 माइनस 29 इज 21 ग्राम 4 सेंटीमीटर। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होगा, मतलब W इंटू 4 विल बी इक्वल टू 20 इंटू 21 for 1 times, for 5 times, so W equals to 105 gram force। So the weight of this half meter rule is 105 gram force। So mass क्या होगा इसका? Find the mass। mass होगा 105 gram। Done। Clear? Very easy। Same type, you know, anti clockwise movement clockwise movement equate कर दो, जो अननोन था वो मिल जाएगा। Now let us look at the next sum। Now look at number 17। Interesting है। A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter। बोल क्या है? एक आपका मीटर रूल था, ध्यान से देखिएगा, यू नो 0, ये 100, इसको बैलेंस हम लोगों ने किया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। मतलब ये 40 सेंटीमीटर मार्क, सपोज ये 50 है, तो यहां पे इसे बैलेंस किया गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे, ये बैलेंस्ड है। ओके। A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at a mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20। so ये 20 पे क्या है? एक अननोन मास, यू नो, m को सस्पेंड किया गया है, तभी ये बैलेंस है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मीटर रूल का जो वेट है वो सेंटर से एक्ट करेगा, इजंट इट? मिड पॉइंट से रादर एक्ट करेगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वेट, इसके कारण एक मूवमेंट होगा जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए मुझे यहां पे कुछ डालना पड़ेगा, वही बोल रहा है। यहां पे एक मास m डाला हम लोगों ने एट 20 सेंटीमीटर मार्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फर्स्ट चलिए m निकालते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है ड्यू टू द वेट ऑफ द
मीटर रूल, ये आपका मास दिया हुआ है मीटर रूल का 100 kg, तो वेट क्या होगा 100 ग्राम फोर्स। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, फोर्स 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है, 50 माइनस 40 10, सो दैट्स 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज है, सो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी आएगा जो इसको बैलेंस करेगा ड्यू टू दिस मास। सो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, देखिएगा ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू दिस मास। सपोज आपका जो वेट है वो W था फोर्स, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 40 माइनस 20 दैट्स 20 W ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब ये और ये तो इक्वल होगा ना अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो 20 W इक्वल्स टू 1000, सो W इक्वल्स टू 1000 बाई 20 दैट्स 50 ग्राम फोर्स। मतलब इसके कारण वेट क्या है 50 ग्राम फोर्स। सो इसका मास क्या होगा, मास विल बी 50 ग्राम, वेरी इजी, डन। चलो मास तो निकल गया। नाउ व्हाट दे आस्किंग, पहला पार्ट डन। टू व्हाट साइड ऑफ द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10। अगर इस मास m को थोड़ा सा इधर कर दिया जाए 10 सेंटीमीटर मार्क पे, तब क्या होगा, ऑफ कोर्स तब ये अनबैलेंस्ड रहेगा, तब ये टिल्ट करेगा, दिस साइड टिल्ट करेगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी इंक्रीज होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जिधर मास है उधर टिल्ट करेगा, isn't it? See, when the mass m, when the mass m is, what they've said, the mass m is moved, when the mass m is moved at 10 centimeter mark, then what will happen, it will tilt on this side only, it will tilt, this side will go down, tilt on the side of m. So on this side only where the m is there, यहाँ पे आप मास को ले आए हो, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, सो मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, सो इसके कारण क्लॉकवाइज वो टिल्ट करेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कैसे टिल्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वो टिल्ट करेगा, isn't it? To which side the rule will tilt if the mass m is moved to the marks 10 centimeter? It will tilt on the side where mass m is kept, which is 50 gram. And according to the diagram, anti-clockwise move करेगा, because जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो मोमेंट बढ़ जाएगा। अब सेकेंड केस में जब इस बॉडी को थोड़ा मूव किया गया है 10 सेंटीमीटर मार्क पे, तब मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, सी नंबर 4 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब हमने इसे थोड़ा डिस्प्लेस किया है, वेट, इसका मास में पता चल चुका है, मास क्या है, मास वाज 50 ग्राम, weight is 50 gram force, so 50 multiplied by new distance which is 30 if you look carefully, okay, 40 minus 10, 30 gram force centimeter, मतलब 1500 gram force centimeter. What is the resultant moment now? The resultant moment is 1500 gram force centimeter anti-clockwise, isn't it? अभी क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। नाउ अब इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है 1500 और क्लॉकवाइज मोमेंट है 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे आपको एक मास डालना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। सो इस न्यू मास के कारण इसको इस साइड डालेंगे हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट में, ऑन द राइट साइड वी नीड टू पुट
बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है. सो मोमेंट ड्यू टू न्यू 50 ग्राम मास, इसके कारण मोमेंट क्या होगा? फिर इफ द मास इज 50 ग्राम, इसका वेट कितना होगा? 50 ग्राम फोर्स. सो फोर्स विच इज 50 ग्राम फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस ही तो हमें नहीं पता है. सी हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम? वी नीड टू पुट इट ऑन द राइट साइड. कहां पे नहीं पता. सपोज ये x डिस्टेंस पे हमने यहां पे 50 ग्राम फोर्स को डाला है. सो ये मेरा मोमेंट है 50 ग्राम फोर्स इंटू x सेंटीमीटर. सो दैट इज 50x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है विच इज 1500, देखो ध्यान से, वो इक्वल होगा क्लॉकवाइज मोमेंट के. सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? 1000 यहां पे है, और अब नए वेट के कारण 50x. सो 1500 माइनस 1000 इज 500 एंड 500 इक्वल्स टू 50x. सो x क्या होगा? 500 by 50, that's 10 centimeter, isn't it? Which means at 50 centimeter mark, यहां पे नहीं, at 50 centimeter mark, a weight of or a mass of 50 gram should be kept so that it is balanced. ये x जो था हमारा क्या निकला है? 10 निकला है. अगर आप यहां से 10 सेंटीमीटर देखते हो तो वो 50 पे आता है. मतलब इस नए मास को हमें यहां पे डालना होगा. ये जो नया मास था 50 ग्राम का, मतलब एट द मिड पॉइंट एट 50 सेंटीमीटर मार्क. डन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. नाउ लुक एट सम नंबर 18. बड़ा इंटरेस्टिंग है. इन अ फिगर यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, ये टोटल लेंथ L है, मीटर, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड. ये दोनों एंड पे, सपोज आपने एंड पे इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, अनलोडेड बाय अ वेट W kgf एट इट्स मिडिल. यहां पे एक वेट है, यू नो, W kgf इन द मिड पॉइंट. दिस इज योर मिडिल. तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पहले L/2 होगा, बिकॉज पूरा डिस्टेंस L है. ये डिस्टेंस क्या होगा? L/2 मीटर होगा. yes or no? Find the reaction force R1 and R2 at the end. now देखिए, क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने. Since at this end, due to the weight at this end, what happens? There is a reaction force, and at this end also एक reaction force होगा कि नहीं होगा? और हमें पता है दो कंडीशन यहाँ पे. पहला तो कि जो फोर्सेज है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. ये अपवर्ड है, सो R1 प्लस R2 जो नीचे फोर्स है W, इसको बैलेंस करेगा. ये पहला मेरा कंडीशन है. ओके. दूसरा कंडीशन क्या है? ये सपोज इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. सो मोमेंट सेम होगा. मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू मोमेंट क्लॉकवाइज, इजंट इट? ये दो कंडीशन है मेरा. ओके. यहां पे देखो, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? R2, ये मिडिल है आपका, ओके, इंटू L/2, R2 इंटू L/2. अब मोमेंट क्लॉकवाइज क्या होगा? यहां पे देखो, R1 के कारण ये आपका मिडिल है, L/2. सो R1 इंटू L/2. सो R2 इक्वल्स टू R1 हो गया. यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. R1 के जगह R1, R2 की जगह R1 इक्वल्स टू W. सो 2R1 इक्वल्स टू W. सो R1 इक्वल्स टू W/2. Therefore R1 equals to R2 equals to W/2. So what they've asked, in equilibrium find the reaction R1 and R2 at the ends. So in equilibrium R1 will be equal to R2 will be equal to W/2 kgf. Done. Very interesting. दो कंडीशन था हमारे पास. पहले तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को. R1 प्लस R2 रिएक्शन फोर्स है, वो वेट को बैलेंस करेगा. मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा. डन. चलो,
So this was the last sum of this exercise, I think. So in this video, keep it till here. In the next video, we'll look at the numericals of some other chapter. Till then, take care and be safe. And if you like the video, don't forget to subscribe the channel.